दिन हिंदू धर्म को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर दूसरे धर्मों पे अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी देखने को मिलता तो अभी तक बवाल मच गया होता। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म पे कभी रामायण पे सवाल खड़े हो जाते, कभी महाभारत पे एक सवाल खड़े हो जाते, कभी बजरंग बली पे सवाल खड़े हो जाते। ये तो खुद पता नहीं कुकुरमुत्ता कहाँ से आ गया, पता नहीं चलता है। और इसका खुद डीएनए टेस्ट होना चाहिए, मौर्य अभी है कि नहीं है। तो तमाम ऐसी बातें जिसको होना चाहिए, क्योंकि बड़े नेता पे इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। आप अगली बार भी यही कह रही थी। वो मौर्य है, इसलिए देखिए हरदम पूजा पाठ करती है। मौर्य पूरे देश में, तो वो उनकी बेटी है तो वो मौर्य है, तभी तो वो मौर्य होंगे। कि वो आप ये कहना चाहते कि वो बेटी भी किसी और की, आप तो ये भी अभी सवाल खड़ा। नहीं, हमने आपको क्या कहा, वो मौर्य है। ये किसके हैं इनका पता नहीं, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। समझ लीजिए एनएसए लगना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे। अगर इस सरकार में जो हिंदुत्व की सरकार कही जाती है और इस हिंदूवादी सरकार में अगर कोई इस तरीके से हिंदुओं को और बार बार और खास करके दिवाली जैसे पावन पर्व के, बता दें कि आजकल ऐसे चल रहा है जैसे कि एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करिए और सोशल मीडिया पर एकदम से हाईलाइट हो जाइए। आए दिन ये देखने को मिलता है कि कभी कोई रामायण पे सवाल खड़े कर देता है तो कभी कोई विष्णु भगवान पे सवाल खड़ा कर देता है, और राम मंदिर और राम जी को लेकर तो आए दिन सवाल खड़े ही होते रहते हैं। हनुमान जी को कभी कोई कहता है कि दलित समाज से आते हैं तो कभी कोई ब्राह्मण बना देता है। अभी हाल ही में हम सब ने दिवाली मनाया, अपने अपने घरों में दिए जलाए। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें ये देखने को मिली कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, अलग अलग जगहों पे रैलियां भी कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही कि अगर आपको सम्मान देना ही है तो अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। बाकायदा अपनी पत्नी को वो माला पहना रहे थे और साथ में उन्होंने लक्ष्मी जी पे सवाल खड़े किए और कहा कि जो 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कहाँ देखने को मिलती हैं। कई सारे हिंदू लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ नेता मौजूद है, सुधीर झा जी, पटरी व्यापारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करते हैं, हमेशा मुखर दिखते हैं। क्या लगता है, आप बड़ा विरोध करते नजर आते हैं, कभी अखिलेश यादव का, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो लोग भी आपका साथ छोड़ नहीं रहे, फिर से एक टिप्पणी सामने आ गई है। देखिए हम नहीं विरोध करते हैं। हाँ। आपसे एक बार हमारा आपका इसी चैनल पे आप एक कवर कर रही थी तो मैंने कहा था कि ये 2 चमन चूती हैं, एक ओम प्रकाश राजभर, एक स्वामी प्रसाद मौर्य। जब से अखिलेश यादव से मिले हैं तब से अखिलेश यादव को उलूल जुलूल बयान सिखा। हमने कहा था, आप लोगों ने सवाल किया था उस समय कि वह एक मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप हमको बताइए, इस शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इसको चूतिया ही तो कहेंगे। अब ये बताइए, इस तरीके का निंदनीय शब्द, जिस समय पूरा देश आस्था और पर्व में जो है पूरा डूबा रहता है, पूरा देश दिवाली मना रहा था, जबकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का, अखंडता का एक प्रतीक देश माना जाता है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समानता से जीने और रहने का जो है स्वतंत्र अधिकार है। और ऐसे देश में, और आप समझिए दिवाली और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे समाज के लोग, लगभग मुस्लिम समाज के लोग दिवाली, होली और दशहरा मना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस जगह आकर के और पता नहीं कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य 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 कहते हैं, जबकि आप समझिए इस देश में और इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौर्य, अगर आप देखेंगे तो कंठी पहन के और धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कंठी पहने हुए वो मौर्य मिलेंगे। यानी कि भगवान और ईश्वर को मानने वाले सबसे ज़्यादा मौर्य हैं। हमको तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये खुद मौर्य है कि नहीं है। और एक तरफ यह आज माता कुछ लोग समर्थन में ये बात भी कह रहे कि गलत तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं लेकिन अपने घर में महिलाओं का अपमान करते हैं, तो क्या पता उसको पॉजिटिव वे में भी तो लिया जा सकता है। आप समझिए, ये कहने वाले लोगों के पास खुद बुद्धि नहीं है। पूछिए क्यों? महिलाओं का अपमान कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर आदमी को अपने माँ का सम्मान करना है। और जो महिलाओं का सम्मान और असम्मान की बात करता है वो खुद समझ लीजिए अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहा है। आप समझिए, हर आदमी का एक माँ है, माँ का सम्मान कर, ये अलग बात है, अपनी बीवी और अपने बहन और तमाम अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन हर आदमी महिला का सम्मान करता है, क्योंकि महिला उसकी माँ है, उसकी जननी है, तो उसको सम्मान करना उसकी बाध्यता है, मजबूरी है, उसके नेचर में, उसके कल्चर में, उसके धर्म में, उसके संस्कृति में है, तो करेगा ही करेगा। ये सवाल निश्चित रूप से कोई इसका सवाल का कोई मतलब नहीं, और ये अबुद्ध लोग कुछ सवाल अगर करते होंगे करते हैं। आप समझिए, हमारे देश में आस्था का प्रतीक यह देश है। हमारा हिंदू धर्म एक सांस्कृतिक और आस्थावान धर्म है, और यह देश भी हमारा आस्थावान धर्म है, और यह पूरा देश हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की वजह से ही तो आज ये दिन हिंदू धर्म को देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर दूसरे धर्मों पे अगर हम लोग इस तरह की टिप्पणी देखने को मिलता तो अभी तक बवाल मच गया होता। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म पे कभी रामायण पे सवाल खड़े हो जाते, कभी महाभारत पे एक सवाल खड़े हो जाते, कभी बजरंग बली पे सवाल खड़े हो जाते। तो क्या लगता है, हिंदू धर्म अपनी आस्थाओं को लेकर अब उतना नहीं? आपने जो यह बात कहा, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस तरीके के बवाल खड़े हो जाते। और मैं
इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह और विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इसको व्यक्तिगत संज्ञान में लीजिए और यह एक धार्मिक उन्माद फैलाने का, एक दंगा फैलाने का, एक धर्म के आघात करने का, एक लोगों के भावनाओं का ठेस पहुंचाने का समझ लीजिए एनएसए लगना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे। अगर इस सरकार में जो हिंदुत्व की सरकार कही जाती है और इस हिंदूवादी सरकार में अगर कोई इस तरीके से हिंदुओं को और बार बार और खास करके दिवाली जैसे पावन पर्व के दिन इस तरीके का माता लक्ष्मी पर में अगर कोई टिप्पणी करता है, निश्चित रूप से यह दंगा कराने का प्रयास है और यह स्पष्ट होता है क्योंकि प्लान बना करके दिवाली के दिन हिंदू धर्म को अगर ठेस पहुंचाया जाता है तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं से उन्माद फैलाने के विचार से बनाया गया था और इस बयान पे एनएसए लगना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए मौर्य है कि नहीं है। या अब भाजपा के गवर्नमेंट में इनकी बेटी इस समय वर्तमान में सांसद है। एक तरफ वो तो अक्सर पूजा पाठ करते हुए नजर आती है, उनकी तस्वीर हमेशा वायरल नहीं, वो मौर्य है ना, वो मौर्य है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो मौर्य है इसलिए देखिए हरदम पूजा पाठ करती है। मौर्य पूरे देश में तो वो उनकी बेटी है तो वो मौर्य है, तभी तो वो मौर्य होंगे कि वो आप ये कहना चाहते कि वो बेटी भी किसी और की, आप तो ये भी अभी सवाल खड़ा। नहीं, हमने आपको क्या कहा, वो मौर्य है। ये किसके हैं इनका पता नहीं, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो तो मौर्य आई है इसलिए देखिए पूजा कर रही है, लेकिन इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये किसके हैं, क्योंकि आप समझिए अभी हम पहले ही कह चुके हैं कि मौर्य समाज एक आस्थावान समाज है और ये मौर्य समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से इस सम्मानित उत्तर प्रदेश के मौर्य समाज नहीं, पूरे देश के मौर्य समाज से मेरा आग्रह और निवेदन है, ऐसे कलंकित लोगों को जूते चप्पल से आप लोग स्वागत करने का काम करिए क्योंकि आपके धर्म के, आपके कल्चर के, आपके संस्कृति के, आपके आस्था को यह बदनाम करने का यह आदमी काम कर रहा है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, ये तो खुद पता नहीं कुकुरमुत्ता कहाँ से आ गया पता नहीं चलता है और इसका खुद डीएनए टेस्ट होना चाहिए मौर्य अभी है कि नहीं है। तो तमाम ऐसी बातें जिसको होना चाहिए क्योंकि बड़े नेता पे इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। आप अगली बार भी यही कह रही थी, अब मैं फिर कह रहा हूँ। आप बताइए इस तरीके के बयान वाले आदमी को चूतिया नहीं कहा जाएगा, चूतिया क्या कहा जाए भाई। जो पार्टी ने अपना पर्दा झाड़ लिया है लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इससे हमारा कोई देखिए, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन किया आपने। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए पलड़ा झाड़ने से काम नहीं चलेगा और मंच पे बैठ के जो उलूल जुलूल बोलता रहता है, मंद मंद मुस्काते रहते हैं, तो आप समझिए आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई पार्टी है और समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है और समाजवादी विचारधारा में सभी जात सभी धर्म के लोग आस्था और विश्वास रखते हैं और सभी धर्म के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और सामने लोकसभा चुनाव है। जिस तरीके से 24 महीने से आप इसको झेल रहे हैं वैसे ही 24 घंटे में इसको अपने पार्टी से निष्कासित करिए, अन्यथा आप 24 में आपका इसका परिणाम बहुत दूसरा मिलेगा क्योंकि यह माना जाएगा। सुनिए, क्योंकि यह माना जाएगा। एक तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्या पूजन कराते हैं, एक तरफ अभी जल्दी ही डिम्पल भाभी दिखाई दी थी केदारनाथ दर्शन करते हुए, तो कहीं ना कहीं से आप आस्था के प्रति या तो नौटंकी कर रहे हैं। भाई देखिए हमारे घर में आकर के कोई मुझको गाली देगा तो निश्चित रूप से दो चीज है, या अपने विचार, सब लोग अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ विचार की बात कहाँ है, यहाँ तो विचार की बात है या नहीं है। आप मेरे घर में आके मुझको अगर गाली देंगे तो दो चीज होगा, या तो मैं गाली सुनने के लिए आपके लिए गाली सुन रहा हूँ या तो मैं बड़ा डरा सहमा हूँ, आप हमको गरिया रहते। दो चीज है स्पष्ट है, या तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से डरे सहमे पड़े हैं, या तो आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद सब लोगों को हिंदू धर्म पे घात करने के लिए जो है इस तरीके से खुला छोड़ के रखे हैं। भाई ये दो चीज़ तो स्पष्ट होना चाहिए ना। और अगर यह चीज़ नहीं है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरा आग्रह और विनम्र निवेदन है कि इनको 24 घंटे के अंदर निष्कासित करिए समाजवादी पार्टी से। ये समाजवादी पार्टी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के आस्था के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और गोरखपुर के और हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले को व्यक्तिगत संज्ञान में लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार हो गया। और दिवाली जैसे पावन पर्व पे और जिस समय पूरा देश एक उत्सव मना रहा था, पूरा देश माता लक्ष्मी का पूजन कर रहा था, उस समय बाई प्लान बना करके इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं से देश का माहौल खराब करने का एक काम किया इन्होंने। इनके ऊपर एनएसए लगा
बना करके जेल भेजना। क्योंकि देखिए जब कुत्ता पागल हो जाए तो दो काम करना चाहिए, या तो गोली मार दीजिए या तो पिंजड़े में बंद कर दीजिए। तो इनका यही दशा होना चाहिए, या तो इनको जेल में बंद करिए या काउंटर करा दीजिए, खत्म हो जाए। इनको समझ में आ जाए भगवान के पास, इनको समझ में आ जाए कि क्या रूप होता है, 7 हाथ होता है कि 10 हाथ होता है कि 11 हाथ होता है, वहीं जाकर समझ में आएगा इनको। ठीक है, तो ये हमारे साथ सुधीर झा जी मौजूद थे जो कि काफ़ी आक्रोशित नजर आए, और इनका ये कहना है कि या तो NSA लगा दिया जाए जो आम पत्रकारों पे आजकल बड़ी आसानी से लग जाता है, या तो उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए तमाम उन लोगों की तरह जो बार बार जानबूझकर प्लांट करके इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़।